उत्तर प्रदेश सरकार सिंभल हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का मुआवजा वसूल करेगी और पत्थरबाजों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। फिलिप ह्यूज की 10वीं पुण्यतिथि पर शॉन एबॉट भावुक होकर याद किए गए। संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के विरोध के कारण स्थगित हुआ, जिसमें अदानी विवाद और सांभल में हिंसा के मुद्दे शामिल हैं। जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है और G7 को इसके लिए साझेदार बताया। अनन्या पांडे ने कहा कि शाहरुख खान एक भावनात्मक रूप से उपलब्ध आदमी हैं और उन्होंने अपनी और सुहाना की होमवर्क में मदद की। बेंगलुरु में व्लॉगर माया गोगोई के मर्डर की जांच में पता चला कि उसका किलर 2 दिन तक उसकी लाश के साथ रहा। बैंकों ने FY25 में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए 1 ट्रिलियन रुपये जुटाने की योजना बनाई है, जो FY24 के मुकाबले लगभग 2 गुना है। छत्तीसगढ़ के एक दंपति का नवजात बच्चे को ओडिशा के अस्पताल से चुराया गया, जांच शुरू। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने बांग्लादेश में धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा की। सांभाल हिंसा में 24 नवंबर को मुगल युग की मस्जिद सर्वे के कारण 3 नाबालिगों की संलिप्तता की पुष्टि की गई है। जीना अमान, शबाना आजमी और अभय देओल की फिल्म बुन टिक्की 5 जनवरी 2025 को पाल्म स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विश्व प्रीमियर करेगी। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के विरोधों के बीच बुधवार को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। मिजोरम सरकार गैर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को हटा देगी। आदित्यराव हैदरी और सिद्धार्थ ने राजस्थान के अलीला फोर्ट बिशनगढ़ में शाही शादी की। जेसन किल्से ने कहा है कि वो टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट के टिकट नहीं देंगे, चाहे वो दोस्तों या परिवार के लिए भी हों। ईडी ने क्वालिटी LTD के एक्स डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के खिलाफ बैंक फ्रॉड केस में दिल्ली और आसपास के स्थानों पर रेड की। UST ने C0COC में कैप्चर द फ्लैग CTF कंपटीशन के पहले 3 स्थान जीते। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे, शिवसेना ने कहा। CJI संजीव खन्ना ने केस विथड्रॉवल्स के लिए एडवांस लेटर सबमिट करने का सुझाव दिया है, ताकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि अदानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सरकार पर उनकी रक्षा करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों का जवाब देने के लिए कहा। ग्लेन मैक्सवेल ने यशस्वी जायसवाल की तारीफ की और कहा कि वो 40 से ज्यादा टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड बना सकते हैं। भारत को 2026 एशियाई राइफल पिस्टल कप की मेजबानी का अधिकार मिला। कीर्ति सुरेश ने एंटनी थत्तिल के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की और कहा कि वे पिछले 15 महीने से साथ हैं। संघीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया पर अनैतिक सामग्री पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को कड़ा बनाना जरूरी है। पंजाब पुलिस ने जालंधर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 हथियार और कारतूस मिले। लोकसभा को 27 नवंबर 2023 को विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित किया गया। प्रियांक खड़गे ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, बायोटेक शोध में और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में। धानुष ने नयनतारा और विघ्नेश शिवन के खिलाफ केस दायर किया, क्योंकि नयनतारा ने धानुष पर नानुम रोडी धान के वीडियोस और सॉन्ग्स का नॉक न देने का इल्जाम लगाया। टॉलीवुड अभिनेता सुब्बा राजू ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की घोषणा की और अपनी दुल्हन के साथ तस्वीर साझा की। सेमकॉर्प ने NTPC से 300 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जीता।
बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताते हुए उच्च न्यायालय में प्रतिबंध की याचिका का जवाब दिया। धनुष ने नयनतारा और विघ्नेश के खिलाफ बिना अनुमति नानुम रोड़ी धन के विजुअल्स के इस्तेमाल के लिए मुकदमा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोजगार पाने के लिए वास्तविक विश्वास के बिना धर्मांतरण आरक्षण नीति के खिलाफ है और संविधान के साथ धोखा है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की असुरक्षा और हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश सरकार संभल में दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, आरोपियों की पहचान के लिए सार्वजनिक पोस्टर लगा रही है और उन पर इनाम घोषित कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा बलों ने तलाश अभियान शुरू किया। इस्कॉन कोलकाता ने भारत सरकार से बांग्लादेश में साधुओं और हिंदू धार्मिक समुदायों पर हमलों को लेकर चिंता जताई है। झारखंड में 15 लाख के इनाम वाले माओवादी कमांडर छोटू खेरवार को आंतरिक लड़ाई में मार दिया गया। हाई कोर्ट में बांग्लादेश में ISK-CON पर बैन लगाने की याचिका दायर की गई है, हिंदुओं पर हमलों और धर्मगुरु चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की याचिका को खारिज कर दिया। ईडी ने IFS अधिकारी निहारिका सिंह, उनके पति और उनकी कंपनियों के खिलाफ निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। गुजरात के उर्विल पटेल ने 28 गेंदों में पहला T20 शतक बनाकर ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर के निर्णय का स्वागत किया। जसप्रीत बुमराह फिर से ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल नंबर 2 बैटर हैं। सरकार ने राशन की दुकान डीलर्स के लिए मार्जिन बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय करियर बढ़ाने और एशेज जैसे अहम कामों पर ध्यान देने के लिए IPL मेगा नीलामी से बाहर रहने का फैसला किया। गॉर्स ग्रुप गरी नोएडा में लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लगभग 750 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फाफ डू प्लेसिस ने दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होकर IPL 2025 में टीम को मूल्य जोड़ने के लिए उत्साह व्यक्त किया। दक्षिण मुंबई के एक ऊंचे भवन में बुधवार को आग लगी। 5 अग्निशामक वहां पहुंचे, लेकिन कोई चोट नहीं आई और नुकसान और आग का कारण अभी पता नहीं चला है। एक्जो नोबेल इंडिया को कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के टैक्स अधिकारियों द्वारा 46 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी रोपवे पर विरोध के चलते 2 प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया और 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 8 विकेट लेकर ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। ICC के वकील ने म्यांमार के सैन्य शासन के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग के खिलाफ रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की। अनन्या पांडे ने कहा है कि वो अपनी अगली रिश्ते में कोई समझौता नहीं करेंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली जाकर बीजेपी के शीर्ष अधिकारियों से मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर बातचीत की। ईडी ने बिरफा IT केस में PMLA के तहत दिल्ली के इंपोर्टर्स मयंक दांग और तुषार दांग को गिरफ्तार किया है। भारतीय पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चीन और चिली से आने वाले सस्ते पेपर बोर्ड आयातों पर चिंता जताई है, जो स्थानीय उद्योग को खतरे में डाल रहे हैं। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार मामले में बरी किया, जहां उन्हें निचली अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी। श्रीराम फाइनेंस ने टुगेदर वी सोर नामक नया अभियान लॉन्च किया, जिसमें राहुल द्रविड़ की जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है।
महिंद्रा 2 नए इलेक्ट्रिक ब्रांड के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया और 3 स्टाफ को निलंबित किया गया। 15 नवंबर की आगजनी में 10 बच्चों की मौत के बाद कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर वे बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका 4 साल का बैन हटा दिया जाएगा। इन्फोसिस ने FY25 की दूसरी तिमाही के लिए पात्र कर्मचारियों को 90% औसत प्रदर्शन बोनस की घोषणा की।